मेरे प्रिय शिष्य, आज हम लोग कक्षा 11 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक काव्य के साखी शीर्षक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। तो आए इनके प्रत्येक साखी रूपी रचना का भावार्थ जानते हुए इनकी व्याख्या करने का सफल प्रयास करें। ये अपने पहले साखी के माध्यम से समाज में गुरु की जो महत्व है उस महत्व के बारे में बतलाया है। ये अपने प्रथम साखी में कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने देवहारी के बार, जिनी मनुष्य ते देवता करत न लागी बार। सर्वप्रथम इस साखी के मुख्य कठिन शब्द हैं, उनका भावार्थ जान लें। इनमें बलिहारी शब्द आया है। बलिहारी शब्द का अर्थ होता है न्यौछावर होना। आपने शब्द का अर्थ होता है अपने। बार शब्द का अर्थ होता है देर। देवहारी का अर्थ होता है प्रतिदिन। और मानिस शब्द का अर्थ होता है मनुष्य, हम मानव। तो आए संपूर्ण साखी के भावार्थ जानने का प्रयास करें। इन्होंने कहा है कि बलिहारी गुरु आपने देवहारी के बार, जिनी मनुष्य ते देवता करत न लागी बार। अर्थात यहाँ कवि कबीरदास यह कहना चाहते हैं कि मेरे द्वारा गुरु के प्रति बार बार न्यौछावर होने पर भी मेरा जो अपना मन है वह उसे संतोष प्राप्त नहीं होता है। उसे अर्थात हमारे मन को हमेशा यही लगता है कि मैंने अपने गुरु के प्रति अपने आप को पूर्ण समर्पण नहीं किया हूँ। पुनः कवि अपने अगले पंक्ति में कहते हैं, जिनी मनुष्य ते देवता करत न लागी बार। अर्थात जिन्होंने मुझ जैसे साधारण मनुष्य को देवता बनाने में थोड़ी देरी भी नहीं की। अर्थात गुरु ने अपने ज्ञान से हमें इस नश्वर संसार में जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, इस चक्र से मुझे मुक्त कर दिया है। यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि देवता बनाने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि जिस प्रकार देवता जीवन और मृत्यु से मुक्त हैं, वैसे ही हमें भी जीवन और मृत्यु से मुक्ति कर दिया गया है। इस तरह से यहाँ कवि अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। इन्होंने अगले साखी में लिखा है कि सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। यहाँ भी हम पहले इनके जो कठिन शब्द हैं उनकी भावार्थ जान लें। अनंत कई बार आए हैं। अनंत का अर्थ होता है अपार या जो अंत न हो। उपकार का अर्थ होता है किसी का उपकार करना, कल्याण करना। उघाड़िया का अर्थ होता है खोल देना। लोचन का अर्थ हम जानते ही हैं, नेत्र, आँख। ये जो साखी है, इस साखी के माध्यम से इसमें गुरु की जो अनंत महिमा है, उस अनंत महिमा का इस साखी के अंतर्गत चर्चा की गई है। पुनः साखी का अध्ययन करें। सतगुरु की महिमा अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावन हार। यहाँ पर कवि कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु जो हैं, उस सदगुरु की जो महिमा है वह महिमा अनंत है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, असीम है।
अनंत किया उपकार उन्होंने मुझ जैसे साधारण व्यक्ति पर अनंत उपकार किया है। वह हमारे प्रति उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया कहते हैं कि उन्होंने मेरे अनंत ज्ञान रूपी जो नेत्र है उस नेत्र को उघाड़ दिया है, अर्थात खोल दिया है। अनंत दिखावन हार, जिसके खुलने से अर्थात ज्ञान रूपी नेत्र के खुलने के कारण मुझे अनंत परमात्मा का दर्शन हुआ है, अर्थात मुझे अनंत परमात्मा का साक्षात्कार हो गया है। पुनः संपूर्ण भावार्थ रूप में कवि कहते हैं कि सद्गुरु की जो महिमा है वह महिमा अनंत है और उन्होंने मुझ पर बहुत ही उपकार किया है और वह उपकार भी क्या है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। उन्होंने मेरे अनंत ज्ञान रूपी जो नेत्र है उस नेत्र को भी खोल दिया है, जिसके खोल जाने से मैं जो है परमात्मा रूपी जो ईश्वर हैं उसका साक्षात्कार कर लिया है। इन्होंने अगले साखी में लिखा है कि दीपक दिया तेल भरी बाती दैया घट, पूरा क्या विसाहुना बहुरी न आवे हट। यहाँ पर इसके जो मुख्य कठिन शब्द हैं जैसे अघट। अघट का होता है जो कभी न घटे, अर्थात कभी कम ना होने वाले को हम कहते हैं अघट। और विसाहुना, विसाहुना शब्द का अर्थ होता है खरीद बिक्री करना। बहुरी मतलब फिर से। हाट, हाट का अर्थ होता है बाजार। इस साखी के माध्यम से हमारे जो संत कबीर दास जी हैं वह हमें यह बतलाते हैं कि गुरु से ही ज्ञान प्राप्त करके इस संसार में रहने वाले जितने जीव जंतु हैं वह इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि दीपक दिया तेल भरी बाती दैया घट। कहते हैं कि हमारे जो गुरु हैं वे गुरु मुझे ज्ञान रूपी दीपक दिया है। दीपक दिया मतलब मुझे ज्ञान रूपी जो दीपक है वह दिया है। तेल भरी, और उस ज्ञान रूपी दीपक में ईश्वर भक्ति रूपी जो तेल है वह भर दिया है। बाती दैया घट, और उस दीपक में कभी भी नहीं घटने वाली अर्थात कभी भी कम न होने वाली ईश्वर चिंतन रूपी जो बत्ती है वह बत्ती डाल दी है। इससे क्या हुआ है, पूरा किया विसाहुना बहुरी ने आवे हाट। कहते हैं इसके चलते अब इस दीपक की जो प्रकाश है इस प्रकाश में मैंने यह जो संसार रूपी जो विस्तृत बाजार है इस बाजार से जो क्रय विक्रय का कार्य है उस क्रय विक्रय के कार्य को हम पूर्ण कर लिए हैं। इसलिए कहते हैं बहुरी न आओ हाट, अर्थात इसलिए अब इस संसार के बाजार में लौटकर फिर मुझे नहीं आना है, अर्थात मैं लौटकर फिर नहीं आऊँगा। गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान से मुझे जन्म और जो मृत्यु का जो एक चलता आ रहा चक्र है वह चक्र समाप्त हो गया है। इस तरह से कवि अपने गुरु की महिमा का वर्णन करते हैं। अगले साखी में इन्होंने लिखा है कि बूढ़े थे परी उबरे, गुरु की लहरी चमकी, भेड़ा देखा जरजरा
उतरी पड़े फरंकी। इसमें चंद कठिन शब्द जो हैं, बुरे, बुरे शब्द का अर्थ होता है डूबना अर्थात डूबे हुए। उबरे मतलब बच जाना, उबर जाना। चमकी मतलब प्रकाश या चमक, जैसे बिजली का चमक होता है, प्रकाश होता है, उसको कहा गया चमकी, प्रकाश। भेड़ा, भेड़ा का अर्थ होता है नाव। इस आए पूरे भावार्थ जानने का प्रयास करें। बुरे थे परी उबरे, गुर की लहरी चमकी, भेड़ा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंकी। इस साखी के माध्यम से हमारे कबीरदास जी पुनः गुरु की ही महत्व को बतलाते हुए हमें कहते हैं कि हमें शरीर के जो बंधन है, इस बंधन से मुक्त होने में गुरु का बहुत ही योगदान है। वे कहते हैं कि बुरे थे परी उबरे, कहते हैं कि हम इस संसार रूपी जो सागर है, इस सागर में डूबने ही वाले थे या डूब गए थे, किंतु कहते हैं कि गुरु की लहरी चमकी, अर्थात गुरु की जो कृपा रूपी जो लहर थी, गुरु की दया रूपी जो चमक थी, वह चमक जो ज्ञान रूपी जो चमक थी, उससे मैं बच गए। क्यों? कहते हैं कि भेड़ा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंकी। कहते हैं कि गुरु की जो ज्ञान रूपी जो चमक था, उस ज्ञान रूपी चमक से मैंने देखा कि हमारा जो शरीर रूपी जो नाव है, वह नाव जिस पर हम बैठकर इस विशाल संसार रूपी जो सागर है, इसको पार करना चाहते हैं, यह हमारा जो शरीर रूपी नाव है वह एकदम जर्जर हो गया है और वह कभी भी खत्म हो सकता है, अर्थात नष्ट हो सकता है। तभी कहते क्या है कि उतरी पड़े फरंकी, अर्थात कहते हैं जर्जरे जो हमारे शरीर रूपी नाव है, उसको देखकर हम उस नाव से कूद पड़े और उतर कर हम बच गए। यहाँ पर कवि यह कहना चाहते हैं, या साखी का यह मूल भाव है कि गुरु की जब मुझे प्राप्ति हुई, गुरु की कृपा की जब मुझे प्राप्ति हुई, तो मुझे ज्ञान मिला और ज्ञान से मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे जो शरीर हैं वह नष्ट होने वाले हैं, नाशवान है। तब हमने शरीर की जो मोह माया है, उस मोह माया को त्याग कर हमने उस शरीर को छोड़ दिया। इस तरह से कवि यहाँ यह कहना चाहते हैं कि शरीर की हम मानव जो हैं वह इस शरीर के मोह माया में पड़कर, है ना, इस संसार के भव सागर में डूब जाते हैं। इसीलिए हम गुरु के ज्ञान से ही इससे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगले साखी में कबीरदास जी कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे को चितवे राम बिन सोई काल के पास। यहाँ नाम शब्द का अर्थ होता है नाम और चितवे का अर्थ होता है देखना या देखता है। काल के पास, काल माने होता है हमारा जो समय है या मृत्यु, काल के पास अर्थात मृत्यु के बंधन में। यह जो साखी है, इस साखी के माध्यम से हमारे संत कबीर हमें यह कहते हैं कि हमें हमेशा ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए, ईश्वर का नाम लेते रहना चाहिए, जिससे क्या होता है, मुझे इस संसार में जो जीवन मृत्यु का जो चक्र है उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। यह कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे को चितवे राम बिन सोई काल के पास। यहाँ कबीरदास जी कहते हैं कि अपने आप को कि यह जो दास है, यह जो सेवक है,
कबीरदास अपने आप को दास या सेवक कहते हैं। यह जो दास है या सेवक है, इस दास को तो केवल अपने जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, उसी की वह चिंता है, और इस संसार में जो कुछ भी है उसके बारे में इस दास की चिंता नहीं है। कहते हैं कि चिंता तो है नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल के पास। कहते हैं कि इस संसार में जो हमारे जैसे जो दास हैं, अर्थात जो सेवक हैं, वह सेवक इस संसार में राम के अतिरिक्त अगर कुछ भी दिखाई पड़ता है या कुछ भी उन्हें देख पड़ता है, वह सारा का सारा काल के बंधन में बंधा हुआ है। अर्थात यह कहते हैं कि संसार में जो जितनी भी दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं वे सब नाशवान हैं, केवल ईश्वर ही सर्वव्याप्त हैं। केवल राम का नाम लेने से ही यह जो काल के जो बंधन है वह काल के बंधन से बच सकते हैं। अर्थात उसी के नाम के चिंतन करने से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इन्होंने अगले दोहे में, अगले साखी में लिखा है कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई, जे देखो तित्तू। यहाँ तू शब्द का अर्थ आता है ईश्वर के लिए लिया गया है। तुम माने होता है तुम, और तुम यहाँ ईश्वर को संबोधन करते हैं। हूँ शब्द का अर्थ होता है अहंकार। बारी फेरी मतलब जो ये जन्म मृत्यु का जो चक्र है उसको कहा गया है बारी फेरी। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी जो हैं वह यहाँ पर ईश्वर के दर्शन के बारे में बतलाए हैं। अर्थात ईश्वर के दर्शन का अनुभव कैसे होता है उसके बारे में यहाँ बतलाने का प्रयास किए हैं। कहते हैं तू करता तू भया। यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे भगवान, मैं तू ही रटता रहा, यथार्थ मैं तू ही करता रहा, और तू करता तू भया। अर्थात मैं तुम्हें रटते रटते मैं तेरे जैसा हो गया, अर्थात मैं तुझ में ही खो गया, तुझ में ही विलीन हो गया। और कहते हैं कि मैं मुझ में रही न हूँ, अर्थात तुझ में विलय जाने के बाद मेरे अंदर जो अहंकार थी वह अहंकार भी समाप्त हो गया, अर्थात खत्म हो गया। कहते हैं अहंकार के खत्म हो जाने से बारी फेरी बली गई, जित देखो तुत। बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। अर्थात कहते हैं कि मेरे अंदर अहंकार चले जाने से मेरा जो जन्म मरण का जो चक्र था वह चक्र ही समाप्त हो गया, अर्थात वह जल गया। इसके कारण अब मैं जित देखो तू, अर्थात मैं अब जिधर भी संसार में देखता हूँ उधर अब तुम ही तुम दिखाई देते हो, अर्थात चारों तरफ तुम्हारा ही दर्शन मुझे होता है। अगले साखी में इन्होंने लिखा है कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जागी, जाके संग ते बिछोड़िया, ताही के संग लागी। इस साखी में आए हुए कठिन शब्द जो हैं सूता, सूता का अर्थ होता है सोया हुआ। काहे न मतलब क्यों नहीं, बिछोड़िया मतलब अलग होना, ताही का अर्थ होता है उनसे, और संग लगे मतलब संग लगना, साथ हो जाना। इस साखी के माध्यम से कबीरदास जी जीव से, सारे जीव से कहते हैं कि हे जीव, हे आत्मा,
तू जो निंद्रा में सोया हुआ है, अर्थात तू जो निंद्रा में सोया हुआ है, कबीरा सोता क्या करे काहे न देखी जा। कहते तुम जो अज्ञान रूपी निंद्रा में सोए हुए हो या खोए हुए हो, तुम जाग कर क्यों नहीं देखते हो, अर्थात तुम जाग कर ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं करते हो। कबीरा सोता क्या करे काहे न देखी जागी। पुनः कहते हैं कि कबीरदास जी सारे जीव को संबोधन करते हुए कहते हैं कि हे जीव, तुम जो अज्ञान रूपी जो निद्रा है, इस अज्ञान रूपी निद्रा में क्यों सोए हुए हो, क्यों खोए हुए हो। तुम जाग कर ईश्वर का दर्शन क्यों नहीं करते हो। पुनः कहते हैं जाके संग ते बिछोड़िया, अर्थात हे जीव, जिसके साथ तुमने बिछुड़ गया हो, अर्थात जिसके साथ तुम अलग हो गए हो, अर्थात जिस ब्रह्म को तुमने छोड़ दिया है, ताही के संग लागी। कहते हैं अब उसी के साथ क्यों नहीं लगते हो, अर्थात तुम उस ब्रह्म को, उस ईश्वर को क्यों न याद करते हो। उस ब्रह्म में तुम्हें लीन हो जाना चाहिए, तुम्हें मिल जाना चाहिए, अर्थात वही हमारे जीवन के उद्धार करने वाले हैं। अगले साखी में कहते हैं कि कैसो कही कही कोकिए ना सोई इसरार, राती दिवस के कोंकणे कबहू लगे पुकार। इस साखी के अंतर्गत केशव शब्द का अर्थ होता है केशव, ईश्वर भगवान को कहा गया है केशव। कुकी, कुकी शब्द का अर्थ होता है पुकारना, यथात पुकारी। सोइए मतलब सोना। असरार का अर्थ होता है आलस युक्त, आलस में होकर सोना। यहाँ फिर कहते हैं राति दिवस, राति दिवस का अर्थ होता है रात और दिन। कूकणे मतलब बोलने से, कब हो मतलब कभी भी। पुकार का अर्थ होता है पुकार। इसका अर्थ समझे हम, केसो कही कही कोकिए ना सोइए इसरार, राति दिवस के कोंकणे कबहू लगे पुकार। अर्थात यहाँ पर कबीरदास जी सारे जीव को संबोधन करते हुए, जिसमें मनुष्य भी हैं, जीव कहें या मनुष्य कहें, सारे जीव को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुझे हमेशा केशव का नाम लेकर पुकारते रहना चाहिए। अर्थात श्री राम का नाम लेकर ये तुझे हमेशा रहना चाहिए। इससे होगा क्या कि ना सोइए इसरार, इसमें इनके नाम लेने में किसी भी तरह का आलस ना करें। अर्थात किसी भी क्षण आलस में पड़कर हम संसार की जो अज्ञान रूपी जो निंद्रा है उसमें हम न आए। कहते हैं राति दिवस के कोंकणे कबहू लगे पुकार। कहते हैं रात दिन, अर्थात हे जीव, तुम रात दिन ईश्वर को पुकारते रहोगे तो वह कबहू लगे पुकार, वह तुम्हारे पुकार को कभी न कभी अवश्य सुन लेंगे और तुम्हारी जो यह उनकी पुकार है या याद है वह तुम्हारी बेकार नहीं जाएगी। अर्थात हमें हमेशा ईश्वर का नाम लेते रहने चाहिए। ईश्वर के नाम लेने में हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात दिन अगर हम ईश्वर का नाम लेते रहेंगे तो कभी न कभी ईश्वर मेरे पुकार को अवश्य सुन लेंगे। इस तरह से वह ईश्वर के बारे में हम मानव को बताने का प्रयास करते हैं। पुनः अगले साखी में इन्होंने कहा है कि लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। यहाँ मार शब्द का अर्थ होता है लुटेरे। जो मार्ग में सामान लूट लेते हैं उसको कहते हैं लुटेरे। यहाँ मार का शब्द आता है, अर्थ होता है लुटेरे। और
दीदार का अर्थ होता है दर्शन करना, किसी के दर्शन हो जाना। विकट पंथ मतलब कठिन मार्ग, जो मार्ग कठिन हो उसको कहते हैं हम लोग विकट पंथ। अब हम देखें इसके पूरे भावार्थ। इस साखी के माध्यम से जो हमारे कवि कबीरदास जी हैं वह यह हमें बतलाने का प्रयास करते हैं कि आसानी से हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती है। कहते हैं ईश्वर की प्राप्ति में या ईश्वर की साधना करने में हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी को कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, अर्थात ईश्वर के प्राप्ति का जो मार्ग है वह रास्ता बहुत लंबा है। दूरी घर और ईश्वर का जो घर है वह घर भी बहुत दूर है, जहाँ आसानी से पहुँचा नहीं जा सकता है। विकट पंथ बहुमार, कहते हैं कि उनके घर तक पहुँचने के मार्ग में बहुत सारे बहुत सारे कष्ट हैं, अर्थात उनका जो मार्ग है वह अत्यंत ही कठिनाईपूर्ण है। कहते हैं कि पंथ बहुमार्ग मतलब उनके मार्ग में बहुत सारे जो लुटेरे हैं। यहाँ पर लुटेरे में आएंगे जैसे किसी व्यक्ति के अंदर क्रोध हो जाता है, मद हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, यह इन सब भावों को वहाँ पर लुटेरा कहा गया है। कहते हैं कि विकट पंथ बहुमार्ग, उस मार्ग में बहुत सारे लुटेरे हैं, उन लुटेरे से मुझे बचना है। तब कवि कहते हैं कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कहते हैं कि हे संत, यह जो परमात्मा का जो दर्शन करना है वह दर्शन हम कैसे कर सकते हैं, उस दर्शन को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हरि का, ईश्वर का जो दर्शन करना है वह बहुत ही कठिन है, यह साधारण बात नहीं है। पुनः एक वाक्य में समझ लें, कवि यहाँ कहते हैं कि हे जीव, ईश्वर प्राप्ति के जो मार्ग हैं वह मार्ग बहुत दूर है, मार्ग बहुत लंबा है। मार्ग लंबा है नहीं बल्कि उनका घर भी बहुत दूर हैं। उनके घर पहुँचने के मार्ग में बहुत सारे लुटेरे हैं। इसलिए कवि यहाँ पुनः संत से कहते हैं कि हे संत, बताइए हम लोग ईश्वर का दर्शन कैसे कर पाएंगे। अर्थात ईश्वर का दर्शन करना, दीदार करना बहुत ही कठिन है। अगले साखी में उन्होंने कहा है कि यहो तन जालो मसीह करो, लिखो राम का नाऊं, लेखनी करो करंग की, लिखी लिखी राम राम पठाऊं। इस साखी के अंतर्गत मसीह शब्द का अर्थ होता है स्याही, करंक शब्द का अर्थ होता है हड्डी और लेखनी शब्द का अर्थ होता है लिखने वाले कलम। आजकल कलम कहते हैं, लेखनी का अर्थ होता है कलम। यहाँ इस साखी के माध्यम से हमारे कबीरदास जी जो हैं वह परमात्मा के प्राप्ति के लिए हमें कहते हैं कि जो आत्मा है वह आत्मा सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार है। अर्थात आत्मा परमात्मा से कहती है यहाँ पर कि यहो तन जलो मसीह करो, लिखो राम का नाम नाम। अर्थात कहते हैं कि मैं उस ईश्वर अर्थात परमात्मा रूपी जो मेरे प्रियतम हैं उस प्रियतम के पास मैं प्रेम भरा पत्र हमेशा भेजती रहती हूँ। अर्थात यह तन जालो मसीह करो, यह जो तन है
इस तन को मैं जलाकर स्याही बनाऊंगी और लिखो राम का नाम, और मैं राम का नाम लिखूंगी, ईश्वर का नाम लिखूंगी, लेखनों करूँगी और मैं अपने हड्डी से कलम बनाऊंगी, लेखनी बनाऊंगी, लिखी लिखी राम पठाऊं, और मैं बार बार राम का नाम लिखकर उनके पास भेजूंगी। अर्थात कहते हैं कवि यहाँ पर कि परमात्मा आत्मा जो है परमात्मा रूपी प्रियतम को पाने के लिए वहाँ पर हमेशा वह पत्र भेजती है। वह पत्र अपने शरीर को जलाकर स्याही से लिखती है और अपने हड्डी से कलम बनाकर वह राम का नाम लेकर बार बार वो ईश्वर के पास पहुंचाना चाहती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आत्मा परमात्मा से मिलने का वह प्रयास करती हैं। अगला है, कै बिरहनी को मीच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दांचना मुँह पे सहा न जाए। यहाँ पर परमात्मा से न मिलने के कारण आत्मा अपनी व्यथा को व्यक्त कर रही है। अर्थात परमात्मा से हमेशा आत्मा मिलना चाहती है और न मिलने के कारण वह व्यथित है और व्यथित होकर कहती है कि कै विरहनी के मीच दे। मीच का अर्थ यहाँ होता है मृत्यु और कै का अर्थ होता है अथवा। कहते हैं कै विरहनी के मीच दे। यहाँ पर आत्मा कहती है कि हे प्रियतम, हे ईश्वर, इस जो आत्मा रूपी जो विरहन है, विरहनी है, अर्थात जो दुखी है, उसको या तो आप दे के आपा दिखलाई, या तो आप अपना दर्शन दें, अथवा आप मुझे जान से मार डालें। के बिरहनों को मीच दे, अर्थात इस बिरहनी को मार दे, अथवा आप अपना दर्शन दिलाएं। क्यों? क्योंकि 8 पहर का दांचना मुँह पे सहा न जाए। यहाँ प्रार्थना कहती है परमात्मा से कि 8 पहर का अर्थात दिन और रात का जो विरह है, जो कष्ट है, उस कष्ट में जो जलना है वह जलना मुझे अब सहा नहीं जाता है। अर्थात आप मुझे अब अपना दर्शन दिखलाएं। अगले साखी में कबीरदास जी ने लिखा है कि कबीर एक सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। इस साखी में सिंदूर का अर्थ होता है सिंदूर, रमैया का अर्थ होता है राम, रमी रहा मतलब रम रहा है। इसमें कवि जो हमारे कबीरदास जी हैं वह कहते हैं कि कबीर देख सिंदूर की काजल दिया न जाए। अर्थात यहाँ कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि सिंदूर की जो रेखा है, इस रेखा पर काजल को स्थान नहीं दिया जा सकता है। नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। अर्थात ठीक उसी तरह से जिस तरह से मेरे नेत्र में तो राम रमण कर रहे हैं, इसमें कोई दूसरा अब कैसे समा सकता है। नैनो रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई। मेरे जो नैन हैं, मेरे जो आँख हैं, उन आँख में आजकल राम जो है रमण कर रहे हैं, इसलिए इसमें दूजा कहाँ समाई, इसमें दूजा कहाँ समा सकता है। यहाँ पर कवि का जो भाव है वह भाव बहुत ही निराला है और इन्होंने एक साथ दो का अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकते हैं। इस तरह से कवि हम कह सकते हैं कि कबीरदास जी ने यहाँ अपने भक्ति की जो भावना है वो ईश्वर के सामने प्रकट करने का प्रयास किया है। आज इतना ही। अगले दिन अगले साखी करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद।